नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल का पलटवार, डबल इंजन की सरकार में नक्सली बढ़ते गए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शाह लगातार झूठ बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में नक्सली बढ़ते गए। हमारी सरकार आई तब हमने सबका विश्वास जीता और सभी वर्गों से बात की। उसके बाद जो रणनीति बनाई उससे आज नक्सली पीछे हट गए हैं। बता दें, बीते दिन कोंडागांव में एक जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस शासन के दौरान नक्सलवाद बढ़ा है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर किया कटाक्ष। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कहा कि बस्तर के लोग बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में कितनी नक्सल घटनाएं और हत्याएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बस्तर के 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं। बघेल ने कहा कि बस्तर में नक्सली पीछे हट चुके हैं, केवल अबू जमाड़ और बीजापुर जैसे इलाके में रह गए हैं। नक्सल समस्या की वजह से बंद पड़े 300 स्कूलों को दोबारा चालू करवाया गया है। कांग्रेस ने रबी के धान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने को बताया किसानों के साथ अन्याय। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी फसल के लिए गेहूं, जौ, चना, मसूर के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य घोषित न कर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय किया गया है। इसमें धान के समर्थन मूल्य की भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान है ही नहीं। इस बार छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा, बोले मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार और आदिवासी विरोधी सरकार के सामने जनता में आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है। जनता की भावना को देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार पीएम मोदी के विकास के इंजन के साथ यहाँ का इंजन जुड़ जाएगा। बस्तर के रण में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस से बस्तर जिले की तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बताया जाता है कि जगदलपुर से कांग्रेस ने पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, बस्तर से विधायक रहे लखेश्वर बघेल और चित्रकूट से पीसीसी चीफ दीपक बैज को टिकट दी गई है। छत्तीसगढ़ के मौसम में गुलाबी ठंड की दस्तक। छत्तीसगढ़ से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण वातावरण में नमी की मात्रा में कमी हो रही है। अब दिन छोटे और रात लंबी होना शुरू हो गई है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। आउटर इलाके में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर महीने में मौसम ऐसा ही रहेगा। पुलिस में निकले 6000 पदों के लिए भर्ती। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कुछ समय पहले बम्पर पद पर भर्ती का नोटिस जारी किया था। इसके अंतर्गत कुल 6000 कांस्टेबल पद पर भर्तियां होनी है। इनके लिए एप्लीकेशन लिंक आज दिन शुक्रवार से एक्टिव हो जाएगा। वे कैंडिडेट्स जो इन पद पर आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हो, वे बताए गए नियमों का पालन करते हुए आवेदन कर दें। इस भर्ती से जुड़े डिटेल हम यहाँ साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चावल घोटाला, ईडी ने बीजेपी नेता समेत 20 ठिकानों पर मारे छापे। छत्तीसगढ़ में आज ईडी की टीमों ने सुबह से दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर जिला के राइस मिलर्स पर छापे मारे हैं। जानकारी मिली है कि कोरबा में एक राइस मिलर और भाजपा नेता दुर्ग में एक बड़े मिलर्स तिल्दा नेवरा में चावल उद्योग के मिलर्स कारोबारी के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। बताया गया कि न्यू दीपक नगर दुर्ग में राइस मिल और होटल व्यवसायी व वैशाली नगर भिलाई निवासी के आवास और दफ्तर में ईडी टीम सुबह से जांच कर रही है। भाजपा नेता गोपाल मोदी के घर ईडी ने मारा छापा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ईडी ने रायपुर में 2, दुर्ग में 2 और कोरबा में एक राइस मिलर कारोबारियों के यहां ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने रायपुर के तिल्दा में अमित चावल उद्योग, तिरुपति राइस मिल, दुर्ग में छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा और कमल अग्रवाल, किशोर सोल्टेज के मालिक, कोरबा में भाजपा के कोषाध्यक्ष और राइस मिलर गोपाल मोदी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में कुल 20 ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई है। 16 लाख रुपए के ब्राउन शुगर और नशीले इंजेक्शन के साथ महिला व युवक गिरफ्तार। 65 ग्राम ब्राउन शुगर व 193 नग नशीले इंजेक्शन के साथ कोतवाली पुलिस ने महिला व युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों शहर के रामानुगंज
चौक के पास ब्राउन शुगर व इंजेक्शन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। जब्त ब्राउन शुगर व नशीले इंजेक्शन की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग डेट आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। इस दिन छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मतदान की तारीख बदलने की मांग उठ रही है। वोटिंग की डेट बदलने को लेकर फैसला जल्द हो सकता है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक चिट्ठी इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए जारी होगा टेंडर। केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना में शामिल केदारनाथ व हेमकुंड रोपवे के लिए राजमार्ग प्राधिकरण की कंपनी नए सिरे से टेंडर जारी करेगी। इन दोनों रोपवे के लिए हुए टेंडर में निर्धारित लागत से 30 गुना अधिक राशि बोली लगाई गई। नियम के अनुसार 10% से अधिक लागत होने पर रीटेंडरिंग कराई जाती है। टेंडर इस महीने के आखिर सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई गई है। लैपटॉप और टैबलेट की नहीं पड़ेगी कीमत, केंद्र सरकार का ऐलान। सरकार ने लैपटॉप और आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात पर अब कोई रोक नहीं लगेगी, बल्कि भारत सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट के आयात की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया है। सरकार ने आज मानव हस्तक्षेप रहित नई आयात मंजूरी व्यवस्था की शुरुआत की। इसके साथ ही सरकार ने वादा किया है कि आयात अनुरोध पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। सरकार ने अपने आयात लाइसेंस शुरू करने के लिए अपने पिछले फैसले की तुलना में नरमी बरती है। केंद्र सरकार ने कैंसर और डायबिटीज मरीजों को दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली एम्स कैंसर और शुगर सहित अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त में दवा देने जा रही है। एम्स में मुफ्त दवाओं की लिस्ट में 63 अन्य दवाओं को जोड़ा है। ये दवाएं भी अब एम्स फार्मेसी में मुफ्त में मिलेंगी, जिससे मरीजों को फायदा होगा। उन्हें इन दवाओं के लिए पैसे नहीं देने होंगे, ना ही बाहर से खरीदने की जरूरत होगी। भारत ने रूस को दिया तगड़ा झटका। पिछले कुछ दिनों से चीन रूस के बीच दोस्ती काफी बढ़ गई है। इनकी दोस्ती पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बन गई है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से रूस के ज्यादातर व्यापारी चीनी मुद्रा में ही व्यापार करते हैं। यही कारण है कि भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा रूस चीनी मुद्रा में पेमेंट की मांग कर रहा है। हालांकि इस पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।